अच्छा एक मिनट वो एक मिनट जैसे हम लोग एक मिनट बिजनेस स्टडीज में एक मिनट थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। जैसे हम लोग बिजनेस स्टडीज में हम लोग फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं, यानी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या कि बिजनेस का रूप कैसा हो सकता है, बिजनेस कितने तरह का बिजनेस हो सकता है, जिसमें हम लोग पढ़े तो सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कहने का मतलब क्या है, एकाकी व्यापार यानी एकल स्वामित्व व्यवसाय। दूसरा नंबर हम लोग पढ़े थे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम लोग यही बात पढ़े थे। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग यही बात पढ़े थे कि इसमें एक ही व्यक्ति मालिक होता हो और सारा का सारा जिम्मेवारी उसी व्यक्ति के पास होता, सारा का सारा मैनेजमेंट करना उसी व्यक्ति के पास होता। वही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हम लोग पढ़े थे क्या कि एक परिवार होता हो, एक फैमिली होता, और उस फैमिली में जो सबसे सीनियर पर्सन हो वह सीनियर पर्सन क्या करते हैं, बिजनेस करते हो, और घर का जो भी सदस्य होता वह सारा का सारा सदस्य उस बिजनेस में हेल्प करता। क्लियर है? ओ वेदांता राज खड़ा हो। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या जानते हैं? यानी एक ही व्यक्ति बिजनेस को संभालता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो। अच्छा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हम लोग क्या पढ़ते हो? यानी जो सीनियर पर्सन होता है वो बिजनेस को संभालता और जो मेंबर होता है वह क्या करता? मेंबर उसको सहयोग करता हो। यह बात हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप। एक मिनट थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बात करें ना, सोल प्रोप्राइटरशिप का बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई नियम कानून नहीं है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का बात करें हो तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई अधिनियम नहीं, और स्वाभाविक होना भी नहीं चाहिए। अब अकेले हम बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में सिंगल हम पर्सन है, उसके लिए कोई नियम कानून का जरूरत भी नहीं पड़ता। सारा का सारा दारोमदार उस व्यक्ति पर होता है, वही व्यक्ति संभालता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का बात करो तो सारा का सारा व्यक्ति एक ही परिवार का सदस्य हो, सभी आदमी मिल के आपस में सलट लेंगे जो भी मैटर फंसेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप का बात करो तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक से अधिक व्यक्ति होता हो, और एक से अधिक व्यक्ति होता है ना तो वह व्यक्ति अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हो, यानी अलग अलग उनका बैकग्राउंड होता हो, और अलग अलग बैकग्राउंड होगा और सभी आदमी आपस में मिलकर व्यवसाय करेंगे तो यह निश्चित संभव है क्या कि उस बिजनेस में कोई ना कोई मैटर आगे चल के फंसेगा, और आगे चल के फंसेगा ना तो हम अगर इंडिया का बात करें, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। अगर हम लोग इंडिया का बात करें हो तो इंडिया में पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो 1932 है। यह एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पार्टनरशिप के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है, तो हमारे पास है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। शायद बुझाया तो क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह हुआ हो कि इस पार्टनरशिप बिजनेस में अगर
कोई भी वाद विवाद होगा हो, और उस वाद विवाद के लिए कोई अगर रिटर्न एग्रीमेंट अगर नहीं बना है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बना है, तो उसके लिए क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो भी नियम कानून होगा वह सारा नियम कानून लागू होगा। थोड़ा सा यह बात थोड़ा सा समझने वाला बात है भाई, न तो एक इधर 4 नंबर में जाइएगा। हम आपको बोले, यहां पे बांध के बोले हो, पूरा बांध के बोले, हम कहें क्या, इस पार्टनरशिप बिजनेस में, इस पार्टनरशिप में अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, लिखित अनुबंध नहीं है, आपस में पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए ना, तो लिखित कोनो समझौता नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा तो जैसा रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा, जैसा रिटर्न रहेगा, जैसा लिखित रहेगा, वह जो कहेगा सो ही नियम लागू होगा। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तब वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कहेगा सो ही लागू होगा। कुछ समझ में आया? रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा तो 1932 लागू होगा, तब क्या लागू होगा, वो जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा, और वही रिटर्न एग्रीमेंट अगर नहीं रहे तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो नियम कानून है वो नियम कानून है। ये बात तो समझे, तो क्लियर है। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, यहां पे पार्टनरशिप का बात आता है, पार्टनरशिप का, तो क्वेश्चन यह बनता है कि पार्टनरशिप होता क्या हो। पार्टनरशिप का अगर कोई हमसे परिभाषा अगर पूछे, कोई डिफिनीशन अगर पूछे, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हो और उस बिजनेस का ऑपरेशन, उस बिजनेस का संचालन किसी एक व्यक्ति द्वारा या सभी व्यक्ति द्वारा होता है, तो उस तरह के बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। ये क्लियर है? हम आपको बोले, अगर आपसे पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पूछता है कि पार्टनरशिप हम लोग किसे कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का संचालन किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा होता है, तो इस तरह के बिजनेस को हम लोग कौन बिजनेस बोलेंगे? कितना आदमी बता सकते हैं? थोड़ा सा आप ही बताइए, आप ही बताइए, किसे कहिएगा पार्टनरशिप? अच्छा आप बोलिए, आप बोलिए। एक मिनट बोलो श्रेया, एक मिनट। हाँ, एक या एक से अधिक व्यक्ति, एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करे और उसका संचालन एक व्यक्ति या सभी के द्वारा हो, उससे पार्टनरशिप बिजनेस करे। अच्छा एक मिनट, रबानी जी आज, हाँ एक से अधिक, इधर बात का बात है, बात का बात है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई व्यवसाय और उस व्यवसाय का ऑपरेशन किसी एक के द्वारा, एक मिनट थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, एक मिनट मेरा बात आप समझिए। वो पार्टनरशिप का डिफिनीशन, एक मिनट ओ हम चिकन आसमान, एक मिनट हमारो बात सुनो, एक मिनट। वो पार्टनरशिप का डिफिनीशन है, जो साझेदारी है इसका डिफिनीशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी दिया गया। मेरा बात आप समझिए, ये जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप का डिफिनीशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी दिया गया है। वह डिफिनीशन हमारा क्या है, वो थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, वो थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए।
हो, एक मिनट, हो, जैसे हम लोग, एक मिनट, मेरा बात आप समझिए। यहां पे देखिएगा, वो लिखा है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। यानी कहने का मतलब क्या, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अनुसार, यानी आपसे यह न क्वेश्चन पूछा जाएगा हो कि पार्टनरशिप का डिफिनीशन पार्टनरशिप एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया, तो हमारा क्या आंसर होगा, वो सेक्शन 4। क्लियर है? धारा 4 सेक्शन 4। ना समझे बात? कौन सेक्शन में दिया गया वो? हमारे पास पार्टनरशिप के लिए कौन सा पार्टनरशिप एक्ट है वो? पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक मिनट, थोड़ा सा बात तक समझिए। यहाँ पे डिफिनीशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप जो है ना, वह व्यक्तियों के बीच का संबंध है, रिलेशन है। मन नहीं मिलेगा तो पार्टनरशिप होगा? ये मन नहीं मिलेगा तब ना सब कुछ होगा। ये बात बुझाया? अगला बात जरा समझिए। Who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कहने का मतलब क्या, वो लोग एग्री होते हैं, वो लोग सहमत होते हैं एक बिजनेस को कैरी कराने का, बिजनेस चलाने का, और उस बिजनेस का संचालन सभी के द्वारा होता है या किसी एक। तो हम लोग भी तो यही डिफिनीशन पढ़े हो, देखे ना, हिंदी में है, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा। ये क्लियर है? सभी को चलाएगा या कोई एक व्यक्ति? ये क्लियर है? तो कोई पार्टनरशिप का डिफिनीशन पूछे हो, पार्टनरशिप का डिफिनीशन लिखने के लिए कहे, तो यह डिफिनीशन आपको 100% लिखना पड़ेगा। कुछ समझे हैं? यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में जो डिफिनीशन दिया गया है वो डिफिनीशन आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? और अपने से डिफिनीशन देना है तो यह डिफिनीशन आप दे दीजिएगा टूल किट वाला। अब टूल किट वाला डिफिनीशन हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in which 2 or more than 2 persons willingly join and agree to run some lawful business। इसका मतलब क्या हुआ? वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई कानूनन व्यवसाय को आपस में मिलकर रन करा रहे हैं या रन चला रहे हैं, तो इस तरह के बिजनेस को हम लोग कौन बिजनेस बोलेंगे? यानी इसका भी पराय व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत, यानी लीगल बिजनेस होना चाहिए। बिहार में दारू का बिजनेस कीजिएगा, वह पार्टनरशिप नहीं होगा। 4 ग्राम मिल के कहिएगा दारू बेचेंगे, तो दारू तो बिहार में बंद है। तो बात समझ रहे हैं? हाँ, नेपाल में कीजिएगा तो नेपाल में चलेगा, उत्तर प्रदेश में कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश में चलेगा, झारखंड में कीजिएगा झारखंड में चलेगा, लेकिन बिहार में काहे वो लीगल बिजनेस नहीं हुआ। क्लियर है? तो वो थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, 1 मिनट मेरा बात आप समझिए। वो हम लोग डिफिनीशन हम लोग जाने ना, वो डिफिनीशन 1 मिनट भाई, 1 मिनट हम लोग डिफिनीशन जाने। अब थोड़ा सा पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। वो अगर पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछे, विशेषता कुछ सुनियो रहे, अगर विशेषता पूछे ना, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मोर देन 1 पर्सन। अकेले कहेंगे कि पार्टनर है हम, अकेले बोलेंगे पार्टनर है हम,
तो दुगड़ा रहेगा कम से कम, तब न कहिएगा हम दोनों पार्टनर है। यानी कहने का मतलब क्या, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, मोर देन एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए हो, और एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए ना, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। एक मिनट, एक मिनट, इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या, पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 व्यक्ति और मैक्सिमम 50 व्यक्ति होता हो, वह किसी तरह का बिजनेस हो। पहले यही क्या था वो, कि अगर जनरल बिजनेस था, सामान्य बिजनेस था, तो मैक्सिमम पार्टनर का संख्या 20 था वो, और बैंकिंग बिजनेस में 10 था। लेकिन अब कोई तरह का पार्टनरशिप का बिजनेस होगा हो, उसमें मैक्सिमम पार्टनर कितना हो सकता है, मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकता है। कुछ सुने हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम एगो पार्टनर होगा, कम से कम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, क्लियर है। पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 200 होगा, कितना होगा, मैक्सिमम पार्टनर का संख्या। लेकिन यह जो मैक्सिमम जो संख्या 50 दिया गया है ना, एक मिनट भाई थोड़ा सा दिक्कत है वो यहाँ पे, ये जो मैक्सिमम 50 दिया गया है, मैक्सिमम जो 50 दिया गया है, मैक्सिमम 50, यह पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता हो, यह कंपनी एक्ट 2013 कहता है। थोड़ा सा मेरा बात अब समझिएगा हो, यानी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर का संख्या 50 होता है, यह कौन सा एक्ट कहता है, तो हमारा जवाब होगा कंपनी एक्ट 2013। नहीं समझे बात, मैक्सिमम पार्टनर का संख्या 50 होता है, यह कौन सा एक्ट कहता है वो, अब हो रहिएगा ना पूरे मार दिएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चूंकि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वही नहीं बात बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। यह कंपनी एक्ट 2013 बर्दाश्त हुआ होगा, समझ गए होइएगा। मोर देन कितना पर्सन होना चाहिए हो, क्लियर है, मोर देन कितना पर्सन होना चाहिए। अगला नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस अनिवार्य हो, बिजनेस नहीं रहेगा पार्टनरशिप बोलिए नहीं सर, बिजनेस कीजिएगा तभी हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। कहिएगा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है सर पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइजेशन चलता है, पार्टनरशिप में क्या चलेगा, यानी बिजनेस का होना जरूरी है। नहीं समझे बात, क्लियर है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी एक व्यक्ति से ज्यादा। अगला नंबर क्या है वो, एक्जिस्टेंस ऑफ, यानी बिजनेस का होना, क्लियर है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी आपस में अनुबंध होना चाहिए। तो भाई पार्टनरशिप बिजनेस से करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तय कर लेंगे, तय करेंगे कि ना करेंगे। देखो ना सट्टे बनवाते हैं तो पहले तय कर देंगे ना, तय करते हैं। अब सट्टा बनवाने जाते हैं, जैसे बैंडे पार्टी का सट्टा बनवाने जाते हैं, तो सीधे वो क्या करता है, 1.25 लाख से चालू करता है। कहेगा क्या कि उस डेट को बहुत बड़ा लगन है, वो कहेगा कि 1.25 लाख रुपया लेंगे। आते आते क्या होता है, 60,000 पर फाइनल हो जाता है। ये 60,000 पर फाइनल होता हो, बड़ा खींचा 70,000 पर फाइनल होगा। तो कहने का मतलब क्या हो, आप अगर एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो आपस में एग्रीमेंट कीजिएगा कि ना कीजिएगा, यानी बात विचार कीजिएगा कि ना कि तू कितना पैसा लाएगा, तू कितना पैसा लाएगा, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इस सारा का सारा बात विवाद होगा कि नहीं हो, बात विचार होगा कि ना होगा, तो होगा। तो उसी को ना हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप।
अनुबंध हुआ नहीं, समझे बात? कुछ बर्दाश्त हो रहा कि हम ही हमरे हो रहा हो बाबू, ये बढ़ाए बेटे प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग प्रॉफिट स्वाभाविक है, बिजनेस है तो बिजनेस का मोटिव क्या होगा? लाभ कमाना। अब पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में तो लाभ बंटवे करेंगे कि अकेले मार के हम अपने रख लेंगे हो? ये क्लियर है? बिजनेस है तो इसका उद्देश्य क्या होगा? वो प्रॉफिट कमाना। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यानी कहने का मतलब सब व्यक्ति क्या है, जो भी पार्टनर रहेगा वो प्रधान भी रहेगा, एजेंट भी रहेगा, मालिक भी रहेगा, काम करने वाला भी रहेगा। अब कहेगा हम मालिक है तो सब बड़ा कहेगा मालिक है हम, कुर्सी पर बैठ के हम ही लोग जो होगा से होगा, बिजनेस चलेगा। एक बड़ा कुर्सी पर बैठ आप बाकी आदमी मार्केट में घूम, नहीं समझे बात? यानी पला से काम करो तभी ना बिजनेस चलेगा। कि कहेगा सब बड़ा मालिक है, सब बड़ा बैठ के रहेंगे तो बिजनेस चलेगा वो? यानी मालिक है ठीक है, एक दिन तुम घूमो तो एक दिन वो घूमेगा। अरे आपस में अपन जैसे बर्तन वर्तन मांजने वाला जो पला बनाते हैं कि सुबह में हम मांजेंगे शाम में तुम मांजना, नहीं समझे बात? तो कहेगा ना ना हम मालिक है तो पार्टनरशिप चलेगा वो? कहेगा चल डेरा खाली कर तू अपन दूसरा लगा ले जो, यही ना होता यार, समझ में आना चाहिए। बढ़ाए एक मिनट भाई, एक मिनट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अगर कर्जा किसी से लिया है ना, बाल आदमी लेकर दे दीजिएगा, ना दीजिएगा ना बिजनेस से नहीं चलेगा तो घरे पहुंच जाएंगे, और घरे पहुंच के गांव समाज के जो भी लोग रहेगा पंचायती करेंगे, बाल आदमी लेकर पैसा दे, ना समझे बात? यानी यह इसका भी लाइबिलिटी बिजनेस से तक सीमित नहीं रहता। यह लाइबिलिटी कहां पहुंच जाता हो? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझे? कि लाइबिलिटी हमारा बिजनेस से तक रहता है, कहां पहुंचता है? यानी किसी से कर्जा लिया तो उसका पैसा आपको नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। कोई आदमी सोचेगा कि हम अकेले हैं, ऐसा संभव है पार्टनरशिप में हो? सभी आदमी तो मिलिएगा काम कीजिएगा। कहेगा कि हम अकेले हैं तो पार्टनरशिप होगा? सभी आदमी मिलकर काम कर रहा होगा हो अटमोस्ट गुड फेथ सभी आदमी में। सुने काहे नहीं समझती? अरे बेटे हो, अगर हम जान रहे हैं, एक बेटे अब वो होता सुना बात, सुना बाबू हो क्वाली आता बात सुना। अगर हम आपके बारे में जान रहे कि आप बेईमान है, हम अगर आपके बारे में जान रहे कि बेईमान है आप, अब वो सुना सही में बेईमान है तू, वो बेईमान है तो आपके साथ हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे? भाई आप गुड फेथ में रहिएगा तभी ना बिजनेस होगा। यानी आप पर विश्वास रहेगा कि सही में आप ईमानदार है, हमारे साथ बेईमानी नहीं कीजिएगा, ना समझे बात? आपके साथ बिजनेस तभी होगा जब आप गुड फेथ में होइएगा, यानी सही आदमी रहिएगा। बेईमान आदमी रहिएगा तो आपके साथ बिजनेस होगा? नहीं समझ में आया? अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। हो अगर सोचिएगा क्या कि हम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दे दूसरे को, बाल बच्चा को, हम पार्टनर है तो हमारे बालो बच्चा पार्टनर हो जाए, हमारे घरों वाली पार्टनर हो जाए। वो ये पार्टनर जो होगा ना, थोड़ा सा बात समझिएगा, सभी घोड़ा अगर राजी होगा तभी इंटरेस्ट का ट्रांसफर होगा। यानी अपने हित का ट्रांसफर आप तभी कर सकते हैं जब सब साझेदार सहमत होगा।
सोचिए कि ना साइड से हम अपन बालों बजाय घुसा लेते हैं, तो ऐसा नहीं घुस सकते हो, वहां पे रिस्ट्रिक्शन रहता है, यानी प्रतिबंध रहता है। ये विशेषता हो सकता है। पार्टनरशिप किसे कहेंगे? पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ये कर सकते हैं, हो सकता है। तो पार्टनरशिप के डिफिनीशन में कौन सा डिफिनीशन